दोस्तों, इस कहानी का टाइटल है डरावने चेहरे। दोस्तों चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक गरीब परिवार अपना गांव छोड़कर शहर में रोज़गार और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर में आया था। रोज़गार और बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। अभी वो परिवार किराए पर ही रह रहा था और काफ़ी समय बीतने के बाद उस परिवार ने घर लेने का फ़ैसला किया। कुछ उनका अपनी मेहनत से कमाया हुआ और कुछ गांव की ज़मीन थी। ज़मीन को बेचकर इतना रुपया इकट्ठा हो गया था कि रामपाल सिंह ने अपना खुद का घर बना लिया था। पूजा पाठ कराने के बाद रामपाल सिंह ने नए घर में प्रवेश किया और रहना शुरू किया। घर में रामपाल परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सभी घर पर थे, तभी रामपाल के बच्चों ने देखा कि फर्श पर कुछ दिख रहा है। बच्चे डर गए और डर से चीखने चिल्लाने लगे। बच्चों की चीख सुनकर बच्चों के माता पिता कमरे से बाहर आ गए। और दोस्तों, तब तक फर्श में कुछ डरावने चेहरे दिखने लगे थे। ये सब देखकर पूरा परिवार डर गया। फर्श में डरावने चेहरे उभरता देख रामपाल अपने परिवार को लेकर घर से बाहर निकल गया। फिर रामपाल ने आसपास रह रहे लोगों को सारी बातें बताईं। पड़ोसियों में से एक बुज़ुर्ग बोला, बेटा, अपने घर में तुमने पूजा पाठ कराई थी कि नहीं कराई थी? उस बूढ़े की बात सुनकर रामपाल ने कहा, जी हाँ बाबा जी, मैंने पूजा पाठ सब कुछ कराया था। तब उस बुज़ुर्ग ने रामपाल को सलाह दी कि आप एक बार फिर से अपने घर में पूजा करवा लो। हो सकता है कि पहले की गई पूजा में शायद कोई कमी रह गई हो, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। फिर रामपाल ने बुज़ुर्ग की बात मानकर एक बार फिर से अपने घर में पूजा करवाई और रामपाल खुशी खुशी अपने घर में रहने लगा। फिर तो सब कुछ ठीक हो गया था, सब कुछ शांत हो गया था। फिर रामपाल को लगा कि जैसे बुज़ुर्ग ने ठीक कहा था, पहली पूजा में शायद कुछ कमी रह गई थी, जिसके कारण ये सब हो रहा था। अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब सभी निश्चिंत होकर रहने लगे। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक रात दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। फिर रामपाल और उनकी पत्नी अभी तक जाग रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र फर्श में हो रही हलचल पर पड़ी। उन दोनों ने देखा कि फर्श में फिर से कुछ अंकुतियाँ नज़र आ रही हैं। ध्यान से देखा तो दोनों पति पत्नी को पहले की तरह फर्श में डरावने चेहरे दिखाई दे रहे थे। और चेहरे इतने डरावने और बड़े होते जा रहे थे कि कोई भी उन्हें देखकर डर के मारे बेहोश हो जाता। देखते ही देखते वो चेहरे खौफनाक हंसी हंसते हुए फर्श से बाहर निकल आए। उनका आकार बहुत बड़ा था। उनकी लाल आँखें, बिखरे बाल और बड़े बड़े नाखून थे, जिनको देखकर रामपाल और उनकी पत्नी का डर के मारे बुरा हाल हो गया था। फिर वो दोनों बच्चों को जल्दी जल्दी हड़बड़ाकर में जगाते हुए चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गए। लेकिन वो डरावने चेहरे उनका घर के बाहर भी पीछा करने लगे। वो चारों भागते भागते एक मंदिर के पास जाकर रुके। रामपाल ने सोचा शायद मंदिर में ये डरावने चेहरे प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सोचकर रामपाल अपनी पत्नी और बच्चों को साथ मंदिर के अंदर लेकर चला गया। रात भर रामपाल, उनकी पत्नी और बच्चे मंदिर में ही रहे, लेकिन वो रात भर डर के मारे सो नहीं पाए। उनके दिमाग में उन्हीं डरावने चेहरे का खौफ था। दोस्तों, वो डरावने चेहरे कोई और नहीं बल्कि भूत प्रेत थे।
जो रामपाल के घर में नज़र आ रहे थे। फिर जैसे तैसे वो भयानक रात गुजर गई और सुबह हुई। सुबह मंदिर के पंडित जी जब मंदिर में आए तो उन्होंने रामपाल से पूछा, बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतने डरे हुए बेटा आप क्यों लग रहे हैं? बेटा क्या बात है? फिर उन पंडित जी को रामपाल ने सारी रात की घटना पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने गुरु जी को अभी बुलाकर लाता हूँ, तब तक तुम यहीं रहना। जब गुरु जी आ जाए तब ही मंदिर से बाहर निकलना बेटा। रामपाल ने कहा, ठीक है पंडित जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। थोड़ी देर बाद पंडित जी अपने गुरु जी को लेकर आ गए थे। पंडित जी ने गुरु जी को सारी बात पहले ही बता दी थी, इसलिए गुरु जी ने रामपाल से पूछा कुछ नहीं था, बस उस घर में चलने की बात कही। अब सब लोग उस घर के बाहर आकर खड़े हो गए। गुरु जी घर के अंदर गए और 4 लोगों से फर्श को खुदवाया। जैसे ही फर्श 3 से 4 फुट खुद गया, गुरुजी बाहर रामपाल के पास भागकर दौड़कर आए और गुरुजी ने रामपाल से कहा, बेटा तुम यहाँ कब से रह रहे हो? गुरुजी की बात सुनकर रामपाल ने कहा, गुरुजी करीबन 9-10 महीने ही हुए हैं हमको यहाँ आए हुए। क्यों गुरुजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब गुरुजी ने बताया कि जहाँ तुम्हारा घर बना है उसके नीचे कभी कब्रिस्तान हुआ करता था, तभी वो डरावनी शक्लें आपको दिख रही हैं। गुरुजी की बात सुनकर रामपाल के तो पसीने पसीने हो गए। फिर रामपाल ने गुरुजी से कहा, गुरुजी तो अब हम क्या करें? तब गुरुजी ने कहा, ये तो उन प्रेत आत्माओं से पूछने पर ही पता चलेगा कि बेटा वो क्या चाहती हैं। फिर गुरुजी ने काफ़ी सिद्धियां पर्याप्त की हुई थी, इसलिए उन्हें भूत प्रेतों से बात करना भी अच्छे से आता था और उन्हें सबक सिखाना भी अब क्या था। गुरुजी ने रामपाल और उनके परिवार से कह दिया कि इतने सब कुछ ठीक ना हो जाए तब तक तुमको सबको मंदिर में ही रहना है, क्योंकि अगर आप सब लोग घर में गए तो आप इस बात उन पर भूत का निवाला बन सकते हैं। गुरुजी की बात सुनकर रामपाल ने कहा, ठीक है गुरुजी, हम मंदिर में ही रह लेंगे। दूसरे दिन गुरुजी उस घर में गए और अपनी सिद्धियों की शक्तियों से उन भूतों को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम लोग क्या चाहते हो और तुम लोग उस भले परिवार को क्यों परेशान कर रहे हो? और उन गरीब लोगों ने बड़ी मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर ये घर बनाया है। दोस्तों, गुरुजी के इतना कहते ही उनमें से एक भूत उस गुस्से से बोला, हमारे घर में वो लोग हैं, हम उनके घर में नहीं रह रहे हैं। ए बुढ़े, तुमने समझा? ए बुढ़े, अब तुम भी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। फिर उसके बाद गुरुजी और उन भूतों से खूब लड़ाई हुई। आखिरकार गुरुजी भी वापस आ गए और वो भूत उन पर हावी हो गए थे। फिर गुरुजी वापस आए। गुरुजी ने रामपाल से कहा, आप ऐसा करिए, उस घर को छोड़ दो, किसी की और घर में रह लो आप। रामपाल ने गुरुजी को बीच में टोकते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी, हम कहाँ जाएंगे? बड़ी मुश्किल से तो हमने ये घर बनाया है, ऐसे कैसे घर छोड़ दें हम लोग? गुरुजी ने कहा, बात आपकी भी ठीक है और बात उन भूत प्रेतों की भी गलत नहीं है। कब्रिस्तान है यानी भूतों का घर, अब कोई आपको आपके ही घर से निकालेगा तो आपको कैसा लगेगा? फिर इतना सुनकर रामपाल ने निराश होकर अपने गांव चले गए।
और अब वो जगह, वो घर खंडर बन गया था। उसके बाद रामपाल ने या फिर कभी किसी ने उस घर में नहीं रहा। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।